बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों को दुआ पढ़ो को सलाम से शार अलबानी है मेरा नाम और आप देख रहे हैं रियल पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान से निकलने वाला मर्द व ख़वातीन बच्चों पर मुश्तमिल लॉन्ग मार्च के हवाले से जो कई अरसे से लापता अफराद की रिहाई के हवाले से लॉन्ग मार्च है। ये लॉन्ग मार्च जिसमें वो मर्द व ख़वातीन मासूम बच्चे शामिल हैं जिनके कई भाई, कई वालिद और कई जो है जवान कई अरसे से लापता है। उनकी रिहाई के लिए ये लॉन्ग मार्च कई रोज़ से बलूचिस्तान से निकलने वाला आज इस्लामाबाद पहुंच चुका है। और जैसे ही इस्लामाबाद के अंदर इंटर हुआ तो उन पर जिस तरह का तशद्दुद और जुल्म हुआ है इंतहाई अफसोसनाक है। महरंग बलोच जो है एक खातून है, बहादुर खातून है, एक दलेरी के साथ और एक बहादुरी के साथ जिस तरह उनकी कौम जो है वो एक बहादुर है, उसी तरह वो एक खातून जो है उस पूरे काफ़िले की जो है वो नुमाइंदगी कर रही है और सिपा सलार बनकर जो है उस काफ़िले को जो है वो लीड कर रही है। जैसे इस्लामाबाद पहुँचे तो उन पर जो तशद्दुद किया गया है उस हवाले से आपने कुछ वीडियो भी देखी हैं। एक मंजर आम पर एक वीडियो आई जिसमें देख सकते हैं कि एक मासूम बच्ची जो है जिसके हाथ में बोतल है और वो तड़प रही है। उसके बाद ऐसी ख़वातीन भी देखी जो ठठरती सर्दी में जिन पर जो है ठंडा पानी जो है वो बरसाया गया और उसके साथ साथ आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, शेलिंग की गई और साथ ही साथ उन पर डंडे बरसाए गए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब भी हमारे मुल्क पाकिस्तान में कोई भी इंसाफ के लिए निकलता है और इंसाफ के लिए आवाज़ उठाते हैं तो उन पर तशद्दुद किया जाता है, उन पर जुल्म बर्बरियत की जाती है। बहुत सारी ऐसी वीडियो सामने आई हैं जिसमें देखा जा सकता है कि ठठरती सर्दी में ख़वातीन जो हैं ज़मीन पर जो है एक गुंजान सड़क पे बैठी हैं और बल्कि सो रही हैं। उन पर जो है आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ और ठंडे पानी जो है उन पर बरसाया गया। और इसमें देखा जा सकता है कि बहुत सारी ख़वातीन और मर्द जो हैं वो चीख पुकार कर रहे हैं और उनका सिर्फ़ और सिर्फ यही मुतालबा है कि हमारे जो लापता अफराद हैं उनको रिहा किया जाए। बहुत सारे ऐसे मासूम बच्चे हैं जिनके वालिदैन जो हैं वो कई अरसे से लापता हैं। बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जिनके भाई कई अरसे से लापता हैं और इसी तरह ऐसी ख़वातीन हैं जिनके शोहर कई अरसे से लापता हैं और जिसकी वजह से यकीनन बलूचिस्तान के जो बलोच हैं और पश्तून हैं, सिंधी हैं, वो इस वक्त परेशान हैं और यकीनन इस परेशानी की वजह से और आखिर बेबस होकर उन्होंने लॉन्ग मार्च का फ़ैसला किया। और जो बलूचिस्तान से निकलने वाला लॉन्ग मार्च है जैसे इस्लामाबाद से इंटर हुआ तो उन पर जुल्म बर्बरियत की इंतहा होगी। अफसोस की बात यह है ऐसी कौम जो एक बहादुर निडर बेबाक कौम है जिन्होंने हमेशा मोहब्बत का पैगाम दिया, जिन्होंने हमेशा इज़्ज़त व एहतराम का दर्स दिया, आज उसी कौम की ख़वातीन, मासूम बच्चे, जवानों पर जुल्म व बर्बरियत की जा रही है। इस वक्त जो सूरत हाल है अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो रात के वक्त जो है उनको मुश्तिल किया गया और उन पर जो है जिस तरह तशद्दुद किया गया, उन पर आंसू गैस और शेलिंग का इस्तेमाल किया गया तो उस वक्त सारे लोग जो वो एकदम बिखर चुके थे और मुख्तलिफ उन्होंने जगह पर जो है वो पनाहें ली और उसके बाद जो है एक बार फिर वो मजबूत होकर निकले। और बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जिन पर तशद्दुद करने के साथ साथ उनको प्रिजन वैन में जो है वो बिठाया गया और धक्के देकर उनको बिठाया गया। और बहुत सारे ऐसे मर्द थे जिनको डंडों के साथ बरसात करने के बाद जो है उनको भी प्रिजन वैन में लेके गए और फिर उनको जो है पाबंद सलासल कर दिया गया। इस वक्त जो हो मुख्तलिफ जेलों में इस वक्त उनको डाल दिया गया है। मैं समझता हूँ कि इस तरह से कभी भी ना तो इंसाफ मिल सकते हैं और ना ही कभी इस तरह से जो है वो अमन होगा। मैं रियासत के जो आला अफसरान हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि खुदारा इनकी बात सुनी जाए। अगर तो जिनको आपने लापता की है अगर वो गलत हैं या वो गलत एक्टिविटी में मुलव्वस हैं तो उनको कानून के कटहरे में लाया जाए और अदालतें हैं अदालतों में लाया जाए। जो भी फैसला होगा अदालत की जनत से वो उनको भी मंजूर होगा और उनको भी इस कबूल करना चाहिए जो लोग इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। अब देखा जाए तो ये कौम एक ऐसी मजबूत कौम है जो चट्टान की तरह अगर अपनी बात पे खड़ी हो जाए तो यकीनन 100 बातें सामने आ जाएं
لیکن وہ ڈٹ کر مقابلہ کرتی ہے۔ یہ قوم، ان کی بہادری، دلیری اور جرأت مندانہ جو قوتیں ہیں وہ ہمیشہ مضبوط رہتی ہیں۔ یہ قوم جن کے بارے میں بڑی مثالیں دی جاتی ہیں کہ یہ بہن بیٹی کی عزت بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں اور مہمان نواز بھی بہت ہیں۔ عمران ریاض صاحب کا میں ایک بیان تو رہا تھا جس میں وہ بتا رہے تھے کہ یہ بلوچ قوم جو ہے یہ بہت مہمان نواز ہے، عزت احترام کرنے والے ہیں۔ ایک دن ان کا وہاں پر بلوچستان میں جانا ہوا، ایک معصوم بچی جو ہے جو دیوار کے نیچے گر کے جو ہے وہ جہاں بحق ہوئی، اور اس گھر کی حالت اتنی تھی کہ کچی دیواریں تھی، کچے گھر تھے، لیکن ان کے دل جو ہے اتنے مضبوط تھے، اتنے مخلص دل تھے کہ انہوں نے وہاں پر دمبا ذبح کیا اور عمران ریاض صاحب کی وہاں پر خاطر خواہ کی اور ان کو جو ہے بہت ساری اچھے میوے جات بھی پیش کیے اور بہترین کھانے سے ان کی جو ہے مہمان نوازی کی۔ تو یہ عمران ریاض صاحب کے الفاظ تھے جب ایک صحافی نے ان کو سوال کیا تو انہوں نے کہا یہ بلوچستان کے بلوچ ہوں یا کسی بھی پنجاب کے مختلف جگہوں سے بلوچ ہوں تو وہ بہت ہی مہمان نواز بھی ہیں اور رحم دل بھی ہیں اور بہت قدردان ہیں۔ تو ان پر اس طرح کا ظلم جو ہے وہ انتہائی افسوس ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کے جو اعلیٰ افسران ہیں، ادارے ہیں، ان کو چاہیے کہ ان کی مل بیٹھ کے جو ہے مذاکرات کی جائے، ان کی بات سنی جائے اور مذاکرات کے بعد ہی اس جو ہے معاملے کا حل ہے، وگرنہ اسی طرح اگر دونوں طرف سے جو ہے کشیدگی پھیلتی رہی، جس طرح ان پر تشدد کیا جا رہا ہے اور بربریت، ظلم و تشدد کی بربریت کی انتہا کرتی گئی کہ معصوم بچوں پر، معصوم خواتین پر جو ہے وہ تشدد کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اپنے میزبان شیار البانی کو بات کیجیے۔ اللہ نگہبان۔